नमस्कार दोस्तों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी नर्सिंग प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स और स्पेशली आज हम ऑप्शन गायनी डिस्कस करेंगे। ऑप्शन गायनी में कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका डिस्कशन करते हैं। वैसे ऑप्शन गायनी से काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखोगे इसका पैटर्न तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम में करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रेगनेंसी हार्ट बीट एंड जीआई डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन फीटस इन विच मंथ। तो कौन से महीने में हार्ट बीट और जीआई सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है? तो इसका आंसर है 3rd to 4th मंथ। 3rd to 4th मंथ के अंदर जीआई सिस्टम और हार्ट बीट फीटस के अंदर डेवलपमेंट होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेस्टिस। तो टेस्टिस से स्पर्मेटो जो प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। टेस्टिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन होता है मेल्स के अंदर, वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो इसमें से ट्रू नहीं है वो ये है कि फॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड लिबरेशन ऑफ ओवा, ये टेस्टिस से नहीं होता, ये किससे होता है? ओवरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज, क्या कहलाएगा? फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील्ड बाय मदर इज कॉल्ड क्विकनिंग, ये क्विकनिंग कहलाएगा। ये 16 to 20 वीक्स के अंदर फील होता है बच्चे का फर्स्ट फीटल मूवमेंट। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी एग्जाम्स में, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग होता है जब मदर को जो फीटस का वेट है, फुलनेस है, वो फीलिंग कम होने लग जाती है, यानी कि जो फीटस है वो डिसेंट हो जाता है नीचे पेल्विस की तरफ। तब ये मेनली होता है 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर। तो इससे क्या है कि उसके डायफ्राम पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। बेलेटमेंट होता है रिबाउंडिंग ऑफ फीटस अगेंस्ट दी एग्जामिनर्स फिंगर्स व्हाइल पाल्पेशन, जब पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे होता है। एंगेजमेंट क्या होता है? फीटस का पेल्विस के अंदर डिसेंट होना एंगेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है, नैरोस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज द। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, इन्फंडिबुलम और एम्पुला। तो जो ओवरी होती है, ओवरी के पास वाला पार्ट होता है इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम होता है। उसके बाद आता है एम्पुला, जहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है इस्थमस, और जो यूटेरस से कनेक्टेड पार्ट होता है, यूटेरस से कनेक्टेड जो पार्ट होता है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल पार्ट, जो सबसे नैरो होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए सर्जिकल प्लांट इंसिजन ऑन पेरिनियम इज। पेरिनियम पर सर्जिकल प्लांट इंसिजन क्या होगा? एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी करते हैं जबकि फीटस का वेट ज्यादा हो या फीटस की इजीली डिलीवरी नहीं हो पा रही हो, तो उस टाइम पर जो पेरिनियम है उस पर कुछ इंसिजन किया जाता है जिससे उसको डिलीवरी में आसानी हो। स्ट्रेक्टोमी होता है यूटेरस को रिमूव करना, स्ट्रेक्टोमी हो गया। सक्शन इवैक्यूएशन हो गया, ये अबॉर्शन के टाइम पे काम में लेते हैं। सक्शन ऐसे डायलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसेस भी, DNE, ये भी अबॉर्शन के टाइम पे ऑपरेशन किया जाता है, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा प्लेसेंटा। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? परमानेंट स्टॉपेज मीनोपॉज। मीनोपॉज के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि ओवम रिलीज नहीं होता है। उसके बाद है मिनार्की। मिनार्की क्या होता है? स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना मिनार्की कहलाता है। डिसमेनोरिया होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, और एमेनोरिया होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन इसमें परमानेंट एब्सेंस नहीं होता है। मेनोपॉज में परमानेंट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमेनोरिया टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हमें जैसे देखने को मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे 6 मंथ तक
एमेनोरिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मेनोपॉज इन वुमन द चांसेज ऑफ डेवलपिंग ओस्टियोपोरोसिस इंक्रीज बिकॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस मेनोपॉज के बाद क्यों इंक्रीज हो जाता है? डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, डिक्रीज इन एलएच, डिक्रीज इन एफएसएच। तो जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो कम होने लग जाता है मेनोपॉज के बाद। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर होने लग जाती है महिलाओं में, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। When are the chances of acute endometritis developing in a woman? acute endometritis कब डेवलप हो सकता है? आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनार्की, आफ्टर अबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ या इन चाइल्डहुड? तो इसमें होगा एंडोमेट्राइटिस एक प्रकार का इन्फेक्शन है एंडोमेट्रियम का, यूटेराइन की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम उसका इन्फेक्शन होता है और ये मेनली डेवलप हो सकता है या तो अबॉर्शन के बाद या चाइल्ड बर्थ के बाद। Which of the following is a main side effect of an intrauterine device? तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस की साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, भी धीरे धीरे सेटल हो जाती है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यूटेराइन परफोर्मेशन नहीं होता है क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है। काफी लोगों को डर रहता है कि ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ती है। दूसरा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होती है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मेन साइड इफेक्ट हो सकता है क्योंकि अगर हाइजीन को मेंटेन नहीं रखा जाए या आईयूसीडी लगाते टाइम एसेप्टिक प्रोसीजर नहीं अपनाए गए तो उस टाइम पे चांसेस रहते हैं कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड बेबीज डेड आफ्टर 24 वीक्स। 24 वीक्स के बाद अगर डेथ होती है फीटस की तो कहलाता है स्टिल बर्थ। अगर 24 वीक से पहले होती है, बिफोर 24 वीक्स होती है, तो क्या कहलाता है? अबॉर्शन या मिसकैरेज कह सकते हैं। 24 वीक्स के बाद होता है तो स्टिल बर्थ। अगर 24 वीक से पहले डेथ होती है तो क्या कहलाएगा? मिसकैरेज या अबॉर्शन। Which one of the following vaccination is necessary for pregnant lady? तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सी वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होता है? ये होता है टीटी। टीटी लगाया जाता है, लेकिन आजकल टीटी के साथ साथ डिप्थीरिया का भी लगाया जा रहा है। तो आजकल डीटी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। टीडी की जगह डीटी लगाया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। और इसका शेड्यूल होता है फर्स्ट टीटी कभी भी जब भी आप फर्स्ट विजिट कर रही है महिला, एएनसी क्लाइंट जब फर्स्ट विजिट करता है उस टाइम पे टीटी की फर्स्ट डोज लग जाती है। सेकेंड डोज उसके 4 वीक्स के बाद लगाई जाती है। तो अगर कोई महिला जिसको 3 इयर्स पहले वो प्रेग्नेंट 3 इयर्स के अंदर दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको फर्स्ट और सेकेंड डोज पहले लगी हुई है टीडी या डीटी या टिटनेस की, तो उस केस में उसको बूस्टर डोज दी जाती है टीटी की या टीडी की। उसको 2 डोज नहीं दी जाती, बूस्टर डोज से काम चल जाता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज, ये सबको पता है कितने होते हैं? 46। फीलिंग ऑफ फीटल मूवमेंट, देखो ये फिर से आ गया, मैंने कहा था ना कि काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्विकनिंग। ओपनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट एट 6 वीक। 6 वीक पर लोअर यूटेराइन सेगमेंट का ओपनिंग होगा तो क्या कहलाएगा? हेगर साइन। फीलिंग और रेगुलर रिथमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, उस टाइम पे ये होता है 4 to 8 वीक्स के बीच में ये होता है। उसके बाद आप पामर साइन डिटेक्ट नहीं कर सकते। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन, किस जगह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है? मैंने बताया फेलिपोडिन 2। मूवमेंट ऑफ बेबी फेल्ट बाय प्रेग्नेंट मदर आर नोन एज, ये देखो फिर से आ गया, काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसमें भी ये क्या आंसर आएगा? क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फीटस? फीटस को प्रोटेक्ट करने में क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर योगदान देती है? डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या प्रोटेक्ट करता है? नहीं, डेसिडुआ तो क्या है? यूटेरस की एक लेयर है। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? कुशन प्रोवाइड करता है फीटस को और टेम्परेचर से कंट्रोल करता है। दूसरा, ये कोई भी भारी इंजरी कुछ होती है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फीटस। कार्पस ल्यूटियम क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है। योग से कुछ मात्रा में फीटस को
प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन मेनली एमनियोटिक फ्लूइड सबसे ज़्यादा फीटस को प्रोटेक्ट करता है। मेल स्टेरिलाइजेशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, मेल स्टेरिलाइजेशन क्या कहलाएगा? बेसेक्टोमी। डॉपलर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन पिक अप फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट को कब तक पिकअप कर सकता है? एटलीस्ट 10th वीक। 10th वीक तक फीटल हार्ट रेट को डॉपलर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड पिक कर सकता है। नेक्स्ट है वल्सेलम फोर्सेप्स इज यूज्ड फॉर ग्रिपिंग दी, किसके लिए काम में ली जाती है? सर्विक्स को पकड़ने के लिए। कुछ भी प्रोसीजर्स होते हैं जो जैसे आईयूसीडी इंसर्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप पेल्विस? तो हार्ट शेप पेल्विस होती है एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस हार्ट शेप होती है और ये मेनली मेंस में पाई जाती है। फीमेल में अगर ऐसी पेल्विस पाई जाएगी तो डिलीवरी डिफिकल्ट हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो सबसे अच्छी पेल्विस डिलीवरी के लिए मानी जाती है वो है गायनेकोइड पेल्विस। तो इसका आंसर है एंड्रॉयड पेल्विस। द कपल हु आर मैरिड इन देयर रिप्रोडक्टिव एज इज नोन एज एलिजिबल कपल्स। एलिजिबल कपल कहलाते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के कपल होते हैं, मैरिड कपल्स, और ये एज होती है 15 टू 49 ईयर्स। एज क्या कहलाती है? रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है। एज है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगन्स एंड प्यूबर्टी एंड इट इज टर्म्ड एज मेनार्की। मेनार्की इज द टर्म यूज्ड फॉर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कॉल्ड मेनार्की। Menopause, cessation of permanent cessation of menstrual cycle is menopause. Which one of the following is a natural family planning method? तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। शुरू के जब प्रेगनेंसी के बाद शुरू के 6 महीने में अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है तो उस टाइम पर वो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड का काम करती है, 6 मंथ तक प्रेगनेंसी को रोकती है। The excessive vomiting during pregnancy deteriorating the health of a mother is known as pregnancy induced hypertension। इसमें नहीं है वोमिटिंग, प्रीएक्लेम्पसिया ये भी नहीं है, अबॉर्शन ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूटेरस? तो यूटेरस की थिकेस्ट लेयर एक्सोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। एक्सोमेट्रियम तो कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। पेरीमेट्रियम यानी कि बाहर की चारों तरफ की जो यूटेरस की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम इंटरनल लाइनिंग, और मायोमेट्रियम मिडिल लाइनिंग होती है। तो सबसे थिक होती है मायोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द लेबर इवेंट्स? सिल्वरमैन असेसमेंट, पीटोस्कोप, अबकार स्कोर या पार्टोग्राफ। तो जो लेबर के इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए काम में लिया जाता है पार्टोग्राफ। इसमें क्या है? ग्राफिकल रिकॉर्ड करते हैं फीटल और मैटरनल कंडीशन को, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। सिल्वरमैन असेसमेंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को असेस करने के लिए सिल्वरमैन असेसमेंट किया जाता है। अबगार स्कोर जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए फर्स्ट 1 और 5 मिनट में जो उसकी फीटल कंडीशंस देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 18? टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर तो क्या होता है? एक क्रोमोसोम मिस होता है, एक्सो होता है इसमें। पटाउ सिंड्रोम, इसमें ट्राइसोमी 13 होती है। कौन सी होती है? ट्राइसोमी 13। और एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होती है? ट्राइसोमी 18। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एडवर्ड सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम के अंदर होती है ट्राइसोमी 21। हाउ मच आयरन इन अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें 1000 मिलीग्राम आयरन जरूरी होती है। 1000 के ब्रेकअप में 300 काम में ली जाती है। प्लेसेंटा और फीटस के लिए काम में आती है। 500 आती है इंक्रीज मैटरनल आरबीसी मास, आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है तो 500 उसमें काम आती है आरबीसी मास बढ़ाने में। और 200 मिलीग्राम किसमें काम आता है? जो ब्लड लॉस वगैरह होते हैं उसके लिए 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होती है। व्हाट रिफ्लेक्स इज एन एक्सपल्सिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय मदर ड्यूरिंग लेबर? लेबर के दौरान कौन सा एक्सपल्सिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया जाता है? इसका आंसर है फेर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंस, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज होती है?
2 artery 1 vein, 1 artery 1 vein, 1 artery 2 vein, 2 artery 2 vein। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 arteries 1 vein। 1 vein होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और 2 arteries होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। द प्रोसेस बाय विच muscular fibers of cervix are pulled apart and merged with fibers of lower uterine segment is known as। ये क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रिट्रैक्शन रिंग नहीं, रिसेप्टिव ऑफ रिलैक्सेशन नहीं, साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन नहीं। इसका आंसर है एपेसमेंट। इस एपेसमेंट की प्रोसेस होती है ड्यूरिंग लेबर की जो मैकेनिज्म होती है, लेबर मैकेनिज्म, उसमें होता है एपेसमेंट। कोड दैट इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन सम डिस्टेंस फ्रॉम एज ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज। तो इसमें कौन सा प्लेसेंटा होगा? ये होगा बेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कोड। इस कंडीशन में क्या होता है? मेम्ब्रेन्स प्लेसेंटा के एज से कुछ दूर से इंसर्ट होती है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज, मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है? मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स किसके द्वारा आता है? ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मिल्क इजेक्शन हार्मोन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 year of unprotected regular sexual intercourse is called as infertility। इनफर्टिलिटी क्या कहलाएगा? अगर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं उसके बाद भी अगर कंसीव नहीं कर रहा है तो उसे कहेंगे इनफर्टिलिटी। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। यानी कि सारे बॉडी पार्ट किस में आइडेंटिफाइड हो सकते हैं? गैमीट में नहीं होंगे, जाइगोट में नहीं होंगे, एग में नहीं होंगे। यानी 4 to 6 वीक बाद ही तो कुछ पार्ट्स दिखने लग जाते हैं, उसके बाद ही क्या कंडीशन है, क्या कहलाएगी? फीटस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई के अंदर ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल? तो ह्यूमन सेल के अंदर कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स। टोटल 46 क्रोमोसोम होते, लेकिन पेयर्स क्या पूछ रहा है यहाँ? तो 23। तो ये छोटी सी मिस्टेक्स में आप ध्यान देना, गलत नहीं कर देना। A woman who has just given birth to a baby is termed as। ध्यान से देखना, इसमें गड़बड़ हो जाती है। प्राइमा ग्रेविडा, प्राइमा ग्रेविडा तो जिस दिन वो कंसीव हो गई उसी दिन से वो प्राइमा ग्रेविडा हो गई। और पार्टुरेंट, पार्टुरेंट क्या कहलाती है? जिसने जो पार्टुरेशन यानी बच्चे को जन्म दिया है। प्यूरपेरा, प्यूरपेरा यानी कि ये जन्म देने के बाद क्या कहलाएगी? प्यूरपेरा कहलाएगी। कितने दिन तक प्यूरपेरियम वीक चलता है ना, तो प्यूरपेरा कहलाएगी। प्राइमा पेरा नहीं कहलाएगी। प्राइमा पेरा तो 24 वीक्स की प्रेगनेंसी करने के बाद वो प्राइमा पेरा हो गई है। प्राइमा ग्रेविडा जैसे ही उसने कंसीव किया था हो गई, तो इसका आंसर होगा प्यूरपेरा। फर्स्ट एक्टिव फीटल मूवमेंट परसीव्ड बाय मदर इज नोन एज। ये तो बार बार में आ रहा है, 3-4 बार आ गया ये क्वेश्चन। क्विकनिंग। हाउ मेनी मंथ्स द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन टू द बेबी? तो इसका तो सीधा सीधा आंसर कितना? 6 मंथ। HELLP syndrome is a complication of leukemia, preeclampsia एड्स हेपेटाइटिस। तो इसका आंसर क्या है? प्रीएक्लेम्पसिया का एक कॉम्प्लिकेशन है HELLP। HELLP का मतलब है हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स और डिक्रीज प्लेटलेट्स। ये सब सिंड्रोम HELLP सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन है। अगर प्रीएक्लेम्पसिया होता है तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन आता है। विच कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21? तो ट्राइसोमी 21 क्या है? डाउन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, ग्रेव्स डिजीज, एडिसन डिजीज, ये सारे क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स है। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? ये भी सेकंड टाइम क्वेश्चन आया। कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड? तो प्लेसेंटा कौन सी स्टेज में डिलीवर होता है? 3rd स्टेज के अंदर प्लेसेंटा डिलीवर होता है। डाउन सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। which causes Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome is excess of एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है तो XXY हो जाता है, जिसकी वजह से Klinefelter syndrome होता है। Which one of the following is the major cause of postpartum hemorrhage? तो postpartum hemorrhage का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है
एटोनिक यूट्रस, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते, उसकी वजह से पोस्टमार्टम हेमोरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके काफी सारे कॉजेज हो सकते हैं। इन विच कंडीशन ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू ए वुमन। पिल्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, कुछ कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। तो वेजाइनल इन्फेक्शन एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, अस्थमा एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपरटेंशन। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, हाइपरटेंशन के केस में उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते। द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 10,000 लाइव बर्थ में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है। ड्यूरिंग द डिलीवरी एन इन्फेंट्स ब्लड वेसल लोकेटेड ऑन इंटरनल ओस इज कॉल्ड। अगर इंटरनल ओस के पास अगर ब्लड वेसल दिखाई देती है तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी वासा प्रीविया। इन प्लेसेंटा प्रीविया ड्यू टू रिपीटेड स्मॉल वर्ड्स ऑफ हेमोरेज while carrying on the expected treatment can cause chronic placental insufficiency leads to प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर प्लेसेंटा को सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हेमरेज हो रहा है, तो उसकी वजह से फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि फीटस को सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव which of the following mark the beginning of puerperium period। तो puerperium period beginning होता है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, यानी थर्ड स्टेज होती है प्लेसेंटा की डिलीवरी, उसके बाद से ही puerperium period स्टार्ट हो जाता है। which of the following is not a indication for genetic counseling in a pregnant woman। तो इसका आंसर होगा रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप विदाउट एनी कंसर्न। ये इंडिकेशन नहीं है, बाकी सारे इंडिकेशन है। जेनेटिक कंडीशन में अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है, कंसैंग्युनिटी है, एडवांस मैटरनल एज है, तो उन कंडीशन में जेनेटिक काउंसलिंग की जा सकती है। अर्ली पुएर्पेरियम बिगिंस एज सून एज द प्लेसेंटा इज एक्सपेंड एंड लास्ट अप टू 7 days। प्लेसेंटा एक्सपेल हो गया, उसके 7 days के अंदर जो पुएर्पेरियम पीरियड है वो कहलाएगा अर्ली पुएर्पेरियम। ये 6 weeks तक, 6 week तक का भी हो सकता है, 6 month का भी हो सकता है, depending on puerperium period. In third stage of labor, patient experiences intermittent discomfort in lower abdomen during expulsion of placenta. It is due to जब प्लेसेंटा एक्सपेल हो रहा होता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है। प्रोसेस बाय विच द प्लेसेंटल साइड हील्स ड्यूरिंग पुएर्पेरियम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है सिकाट्राइजेशन। ये एक प्रकार से हीलिंग प्रोसेस होती है प्लेसेंटल साइड की। इन प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन इज सीन ड्यूरिंग लेबर इज मैटरनल। जब फीटल कंडीशन तो क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से उसको इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकती है। और प्लेसेंटा प्रीविया मैटरनल अगर कॉम्प्लिकेशन देखे तो प्रीमेच्योर लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा है लो लाइंग रहता है और इंटरनल ओस के पास ही डेवलप होने लग जाता है, जिसकी वजह से एंटीपार्टम हिमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन पार्टोग्राफ पल्स इज रिकॉर्डेड एवरी 30 minutes एंड एज मार्क्ड विद अ डॉट। पल्स को हम किससे मार्क करते हैं, इसमें पार्टोग्राफ में डॉट से मार्क करते हैं।